यह क्वेश्चन बेसिकली आपका 2020 में, सितंबर 2020 में आया था आईआईटी के मेंस में। सितंबर 2020 में मेंस में आया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि लेट, फिर एक तरह से ऐसे सिंबल बनाया, ये 50 लिखा, i इक्वल टू 1, और यहां पे लिखा xi, फिर लिखा ऐसे साइन बनाया, और ये लिखा yi, i इक्वल टू 1, और यहां पर n इक्वल टू t। फिर इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया इसको, where each xi contains elements, and each yi contains 5 elements। फिर इसके बाद इन्होंने बताया if elements of the set T is an element of exactly 20 of sets xi's and exactly 6 of sets yi's, then n is equal to what? तो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन है। तो n की वैल्यू के लिए इन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है 15, 50, 45 और यहां पे दिया है 30। इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और सीधे धाराशाही हो जाते हैं, कहते हैं बड़ा भैया बहुत टफ है, ठीक है। तो टफ इसमें है क्या? टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली चीज, इस सिंबल से घबराहट होती है, ये यूनियन बना हुआ है, एक्सआई लिखा हुआ है, और है ना, ये यूनियन बना है, वाई लिखा हुआ है, और ये सिंबल से घबराहट है। तो प्रभु ये सिंबल क्या है? आपको पता है ये सिंबल बेसिकली यूनियन का सिंबल है। किसका सिंबल है? यूनियन का सिंबल है। तो यहां पर ये एक्स आई है, ये I1 है। तो पहले बस इस चीज को आप समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इन्होंने ये लिखा I इक्वल टू 1, ये यूनियन का सिंबल है, ऊपर 50 है और यहां पर XI है। इसका मतलब एक तरीके से ये बेसिकली क्या है, ये आपका X1 यूनियन X2 यूनियन
x3 यूनियन एंड सो ऑन, यहां पर ये x50 तक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये पूरा सेट, ये 50 x के 50 सेट है। x के कितने, यहां पे देखो 50 है, x के 50 सेट का आपस में हम यूनियन लेंगे तो जो सेट बनेगा उसको हमने फिर से डिनोट कर दिया। तो पहली बात, ये घबराहट नहीं होनी चाहिए कि भैया ये है क्या। फिर उन्होंने दूसरी चीज क्या कही, दूसरी चीज उन्होंने की, भैया ये जो यूनियन है i इक्वल टू 1 है और यहां पर n है और ये yi है, ठीक। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, y1 यूनियन y2 यूनियन y3 और इस तरह से चलता जाएगा, कहां तक चलता रहेगा, yn तक। फिर इन्होंने ये कहा, ये बेसिकली क्या है, अब इसमें हमको n नहीं पता, n ही खोजना है। तो ये सेट और ये सेट दोनों क्या है, इन्होंने कहा इक्वल टू सेट है। इक्वल टू सेट का मतलब क्या है कि इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो इस सेट में भी है, ठीक है। इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में नहीं हो और इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में नहीं है। तो यहां पे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इक्वल टू का सेट है। जैसे कि ए सेट ए इक्वल टू बी, हमने ऐसा सेट बोला, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है। तो इन्होंने बस इसको इस तरह डिनोट कर दिया, i इक्वल टू 1 और ये आपका ऐसे लिखा 50 xi और ये लिखा इन्होंने n, ये i इक्वल टू 1 yi और ये एक सेट इन्होंने डिनोट कर दिया t। यहां पर t से कंफ्यूज मत होना कि t इरैशनल नंबर का सेट है। t बेसिकली क्या है ना, इरैशनल नंबर का सेट को भी कई बार t से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं t को इरैशनल नंबर के सेट के साथ कंफ्यूज करके, तो कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं दिया, डोंट एज्यूम एनीथिंग। अब इन्होंने एक बात ये कही कि भैया अब इसमें एक चीज जान जाओ, जैसे कि कोई भी सेट को जब हम लोग यूनियन लेते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट जो है कि कोई भी यूनियन को हम लोग सेट लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि x1 x2 में कुछ कॉमन हो या x2 x3 में कुछ कॉमन हो। इनमें सारे जो एलिमेंट्स है एक ही बार लिखे जाएंगे। कितने बार लिखे जाएंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे। मान लो x1 में नंबर 1 2 3 4 है, इसमें है 3 4 5 6, तो भैया 3 4 दोनों बार आ रहा है तो वो एक ही बार आप लिखेंगे ना रिजल्ट में, काउंटिंग में, है ना, सब तो नहीं लिख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है। दूसरा कॉन्सेप्ट में कंडीशन, ये तो एक ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या कही कि आप ये देखेंगे किसी भी xi में, xi इसमें कितने 50 xi है, किसी भी xi में 10 एलिमेंट है और किसी भी yi में कितने एलिमेंट है, 5। मतलब number of element in x1, number of element in x2, number of element in x3, number of element in x50 सब बराबर है। और वो कितना है, वो है 50। तो आपको ये कंडीशन इस तरह से समझ आनी चाहिए। ये जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और यहां पे हमने ये लिख दिया xi, ठीक है। नंबर किसी भी x1 में, x2 में, x3 में या x50 में, कोई भी x में नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी x के सेट में ये 10 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये जो आपके y के सेट में है ये इन्होंने 5 दिया है। तो ये इन्होंने, ये पहली कंडीशन है ना, कंडीशन 1 जो आपको समझी। और दूसरी चीज आपने, इन्होंने यहां पर ये कंडीशन आपको 2 दी हुई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब सेट x के हर, या x के देखो 50 सेट है, 50 सेट x के इनके यूनियन लिए तो जो सेट आ रहा है वो t सेट है, ठीक है। ऐसे y के n नंबर ऑफ सेट्स है, उनका हमने यूनियन लिया और y के हर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 5। तो ये इनकी, ये जो दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी है, ये where each xi contains 10 element और each yi contains 5 elements। फिर उन्होंने ये बोला, ये तीसरी कंडीशन में क्या बात करते हैं, if element of set t is exactly of is an element of exactly 20 of set xi और है ना and 6 of yi। तो पहली बात आप ये देखो कि टोटल एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं।
टोटल एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं इस कंडीशन में, इस वाले में, मतलब इसमें आपने ये मान लिया कि इस वाले में कितने एलिमेंट्स बनेंगे। जैसे आपने ये कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन x1 है ना, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x2, x1 x2, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x50, ये कितना हो जाएगा। एक में आपके 10 है तो और ये 50 है तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 10 इंटू 50, कितने हो गए, ये हो गए 500। फिर अब ऐसे कहानी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y2, ऐसे करते हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन yn। y के एक सेट में कितने एलिमेंट्स है 5, कितने हैं यहां पे सेट n है तो n, तो ये 5n हो गए। फिर इन्होंने ये बात कही कि इस 500 में x के जितने ये एलिमेंट्स है 500 में हकीकत में हर 20 एलिमेंट पर कितने 20 एलिमेंट यदि इसमें है तो उन 20 में से एक एलिमेंट टी में जाएगा, मतलब बाकी मतलब 19 रेपिटेशन ही है ना। तो हकीकत में इन 500 में से है ना, इन 500 में से आप एक से डिवाइड करेंगे तो अब ये 500 तो एलिमेंट्स है, तो हकीकत में कितने एलिमेंट्स टी में जाएंगे, बेसिकली ये जा रहा है 500 अपॉन 20। ये 500 अपॉन 20 जो है ये बेसिकली टी बेसिकली सेट में आएगा, ये बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी है ना, वो बेसिकली 500 अपॉन 20 है। करोगे तो ये बेसिकली 25 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी बेसिकली 25 आएगा। ठीक, अब चक्कर क्या है, ये कहानी आपको कंडीशन 1 से पता है, ये टी के बराबर है। फिर इन्होंने ये कहानी बताई कि ये जो सेट वाई वाले में है इसमें ये जो है कहानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी, ये जो बेसिकली है 5n अपॉन 6 के बराबर है। मतलब y के 6 एलिमेंट इस पूरे में जो 5n एलिमेंट्स है इसमें हर 6 एलिमेंट में से एक एलिमेंट टी सेट में चला जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने कंडीशन 3 में यहां पे डिस्कस किया है। देखो, इफ एलिमेंट ऑफ सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट्स xi एंड एग्जैक्टली, देखो यहां पे वर्ड देखो एग्जैक्टली पे देखना, ये वर्ड एग्जैक्टली पे गौर करने की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 6 ऑफ सेट yi, तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर आपने ये कर दिया। अब सीधे सीधे वैल्यू क्या है, अब आपको n निकालना है, ये चीज 25 है, ये चीज 5n/6 है, तो इसका मतलब 25 इक्वल टू 5n/6 आपने कर दिया, ये 25 इक्वल टू 5n/6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब से सॉल्व करोगे तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 5 × 6 इक्वल टू 30। इस 5 को आपने सॉल्व किया, यहां पे बचा 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो बेसिकली आपका जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें घबराहट की है। ठीक है, घबराहट क्या है, इस चीज को सिंबल को देख के घबराना। ठीक है, दूसरा ये जो लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन की, इसकी वजह से घबराना। ठीक है, ये दूसरी घबराहट का रीजन है और इसकी वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तीसरा फंडा क्या है, तीसरा फंडा क्या है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो है सिंबल, इसका मतलब ये 50 सेट्स x के उसका यूनियन है। ठीक, चौथी दिक्कत क्या है, चौथी दिक्कत एक कॉन्सेप्चुअल ये है, यहां पर जो आती है कि भैया ये जो यूनियन है, तो आप यूनियन में पता है कि जब इस 50 सेट्स का यूनियन ले रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी अपने आप में एक सेट होगा, और उस सेट में हम बस वही एलिमेंट लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्चुअल जो चीज है वो दिमाग से स्लिप कर जाती है, इस तरह के सिंबल्स और देख करके, घबराहट को देख करके, ठीक है। और एक फंडा क्या है, n इक्वल टू, ये जो चीज ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट xi, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट yi। इस कॉन्सेप्ट को देख करके भी, है ना, इस तरह के नोटेशंस को देख करके भी लोग घबराते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे खट से आप इसको देखेंगे, सीधे यहां पे आप लिखेंगे, अच्छा ये मतलब 500, ये मतलब 5n, सीधे 500/20 और ये 5n/6, सीधे यदि कोई मेंटली सॉल्व कर रहा है, खट से निकल के आ जाएगा आंसर 30। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत इस सिंबल को देख के घबराहट में। दूसरी दिक्कत क्या है, इस सिंबल का मतलब नहीं समझना। ये 50 x के सेट का यूनियन है, ठीक है। तीसरी दिक्कत क्या है, यहां पर लैंग्वेज से घबराहट। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।